तो एक फिल्म प्रमोशन इवेंट और एक बयान, और इसने दक्षिण भारत के एक बड़े स्टार विजय देवराकोंडा को काफी मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, मामला गंभीर लग रहा है क्योंकि बात SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिपोर्ट पर आधारित है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हाँ, जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है। इसमें कानून है, सामाजिक संवेदनशीलता है और हाँ, एक बड़े स्टार का करियर भी दांव पर लग सकता है। तो चलिए एकदम शुरू से देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। 26 अप्रैल को रेट्रो नाम की एक फिल्म का प्री रिलीज इवेंट था। जी हाँ, रेट्रो का प्री रिलीज इवेंट। और वहीं पर विजय ने कुछ कहा जिसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ। क्या कहा था उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक? रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर ये कहा कि आदिवासी 500 साल पुराने आतंकवादी जैसा व्यवहार करते हैं जिनमें समझ नहीं होती। ओह, ये तो सुनने में ही बहुत आपत्तिजनक है। मतलब आदिवासी और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक साथ। बिल्कुल, और इसी बयान के बाद जाहिर है तीखी प्रतिक्रिया हुई। तो इसके बाद क्या हुआ? मतलब रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तेज था। रिपोर्ट बताती है कि एक आदिवासी अधिकार समूह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने हैदराबाद के राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में विजय देवराकोंडा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। FIR? अच्छा, यानी मामला पुलिस तक पहुंच गया सीधा। जी हाँ, FIR दर्ज हो गई। और ये FIR किस कानून के तहत हुई है? हमने शुरू में SC/ST एक्ट का जिक्र किया था। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल यही कहती है। FIR खास तौर पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम मतलब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत दर्ज की गई है। अच्छा, ये कानून तो काफी सख्त माना जाता है ना? बिल्कुल, ये कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को अत्याचार, भेदभाव और खासकर सार्वजनिक अपमान से बचाया जा सके। और इसमें भी कोई खास धारा, कोई सेक्शन मेंशन है रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक धारा 31R के तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 31R, ये क्या कहती है आसान शब्दों में? देखिए, आसान शब्दों में ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक रूप से मतलब सबके सामने अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करता है या उन्हें डराता धमकाता है। अच्छा, तो क्योंकि ये बयान एक पब्लिक इवेंट में दिया गया था, इसलिए शायद ये धारा लगाई गई है। लगता तो यही है। पब्लिक प्लेस और इंटेंशनली इंसल्ट करने का आरोप है एक तरह से। ठीक है, ये तो हुआ कानूनी पहलू। लेकिन इस सब के बाद विजय देवराकोंडा की तरफ से कोई रिएक्शन आया, कोई सफाई या कुछ? हाँ, रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। जब विवाद बढ़ा तो बताया जा रहा है कि विजय ने माफी मांगी। माफी मांगी उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वो अनुसूचित जनजातियों का बहुत सम्मान करते हैं। माफी तो मांग ली। लेकिन क्या कानूनी तौर पर, खासकर SC/ST एक्ट जैसे गंभीर कानून में माफी मांग लेने से मामला खत्म हो जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, SC/ST एक्ट के मामले नॉन कंपाउंडेबल होते हैं अक्सर, मतलब उनमें समझौता नहीं होता आसानी से। सिर्फ माफी मांग लेने से कानूनी प्रक्रिया आमतौर पर रुकती नहीं है। अच्छा। हाँ, FIR हो चुकी है तो पुलिस जांच करेगी, मामला कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट माफी को शायद एक मिटिगेटिंग फैक्टर मान सकती है सजा तय करते वक्त, लेकिन केस वापस हो जाए सिर्फ माफी से, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब अगर आरोप साबित होते हैं तो सजा भी हो सकती है? बिल्कुल, इस एक्ट के तहत दोष साबित होने पर सजा का प्रावधान है जिसमें जेल भी शामिल है। ओह, तो ये मामला भी चलेगा ऐसा लग रहा है। और उनके काम पर, उनके करियर पे क्या असर पड़ सकता है इसका? उनकी कोई फिल्म भी आने वाली है शायद? हाँ, उनकी एक बड़ी फिल्म है किंगडम। रिपोर्ट के अनुसार वो 4 जुलाई को रिलीज होने वाली है। बस आने ही वाली है मतलब? विवाद का असर फिल्म की रिलीज पर, उसके बॉक्स ऑफिस पर पड़ सकता है। पब्लिक ओपिनियन बहुत मायने रखता है ऐसे मामलों में। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक पब्लिक बयान, फिर ST/ST एक्ट के तहत FIR, उसके बाद एक माफी, और अब एक्टर के करियर और आने वाली फिल्म पर एक अनिश्चितता। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। ये वाकई दिखाता है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उन्हें कितना सोच समझकर बोलना पड़ता है। शब्द कितने भारी पड़ सकते हैं। सही कहा। और ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी के बारे में नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सार्वजनिक मंच पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, खासकर जब हम किसी समुदाय के बारे में बात कर रहे हों। समुदायों की संवेदनशीलता और कानूनी ढांचे के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। देखना होगा कि आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है, पुलिस जांच में क्या निकलता है, कोर्ट का क्या रुख रहता है। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। पर यह घटना एक केस स्टडी की तरह है पब्लिक डिस्कोर्स और उसकी सीमाओं को समझने के लिए। सही कहा। और एक सवाल ये भी उठता है कि
क्या सार्वजनिक माफी वाकई उस नुकसान की भरपाई कर सकती है जो किसी बयान से पहुंच चुका हो, खासकर जब कानून और सामाजिक सम्मान का सवाल जुड़ा हो? ये एक मुश्किल सवाल है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। इस पर सोचने की जरूरत है।